हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम लोग रोज सुबह प्रार्थना करते हैं और स्टेज पर हम छोटा छोटा नाटक करते हैं, है ना। कभी 5th स्टैंडर्ड के बच्चे करते हैं, कभी 4th स्टैंडर्ड के बच्चे करते हैं, कभी 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे बहुत सुंदर गीत गाते हैं, कोई नाटक करता है ना। तो आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसा ही एक छोटा सा नाटक है, मतलब संवाद के रूपों में है, मतलब डायलॉग्स है, दो लोगों के बीच के डायलॉग है। तो इसे हम नाटक भी कह सकते हैं। और कभी जब हमारी स्कूल शुरू होगी ना, तब स्टेज पर आप लोग इसका छोटा सा एक ड्रामा भी कर सकते हो। तो आज हम समझेंगे पाठ 17, टोपी और जूता। टोपी सिर पर पहनी जाती है और जूता पैरों में पहना जाता है। अब देखो, टोपी और जूता, इन दोनों के बीच में जो संवाद है वो मैं पढ़ रही हूँ। टोपी ने कहा, आप यहाँ देख रहे हो टोपी, और उसके बाद आपको 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। ये जो 2 डॉट है उसको हम बोलेंगे टोपी ने कहा अथवा तो टोपी बोली। ऐसे आप इंग्लिश में भी ऐसे डायलॉग पढ़ते होंगे, तो वहाँ भी ऐसे डॉट आते हैं ना, तो उसे भी पढ़ना है। ऐसे नहीं टोपी तू पैरों में रहता है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? टोपी ने कहा, टोपी ने कहा तू पैरों में रहता है, तू छोटा है, तू पैरों में रहता है इसलिए तू छोटा है। मैं सिर पर रहती हूँ, मैं बड़ी हूँ। टोपी को अभिमान है, इसीलिए वो अभिमान के टोन में बोल रही है। वो बोल रही है तू छोटा है क्योंकि लोग तुम्हें पैरों में पहनते हैं, और मैं बड़ी हूँ क्योंकि लोग मुझे सिर पर पहनते हैं। तो टोपी को ये अभिमान है कि मैं बड़ी हूँ और जूता जो है वो छोटा है। तो जूते ने क्या जवाब दिया? जूते ने कहा, मैं पैरों में रहता हूँ पर काम कितना बड़ा करता हूँ। भले ना मैं पैरों में रहता हूँ पर मैं कितना बड़ा काम करता हूँ। टोपी ने कहा, तू और बड़ा काम? तू और बड़ा काम हो ही नहीं सकता, खाली बातें बनाता है, तू तो सिर्फ बातें बनाता है, बड़ा काम कहाँ करता है। जूते ने कहा, देखिए मैं पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ। लोग जब मुझे पाँव में पहनते हैं तब लोगों के जो पैर है उसका रक्षण करता हूँ। किन किन चीज़ों से रक्षण करते हैं? कांच से, कंकड़ से, पत्थर से, इन सारी चीज़ों से जूता जो है वो आदमी के पैरों का रक्षण करता है, बचाता है। मेरे कारण, मतलब जूता बोलता है कि मेरे कारण ही मिट्टी कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते। जब हम जूते पहन के जाते हैं तो रास्ते पर मिट्टी होती है, बारिश की वजह से कीचड़ हो जाता है, फिर भी हमारे पैर साफ रहते हैं। क्यों साफ रहते हैं? क्योंकि हमने जूते पहने होते हैं। तो जूते जो है वो हमारे पैरों का रक्षण करता है। तो इसलिए जूता बताता है कि इस प्रकार मैं लोगों के पैरों की रक्षा करता हूँ। टोपी ने क्या कहा पता है? टोपी ने कहा, मैं भी आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती हूँ। टोपी ने कहा, तो क्या हुआ, मैं भी यही काम करता हूँ, मैं सारे लोगों के सिर का ध्यान रखता हूँ। धूप जब आती है तो उसका ध्यान रखता हूँ, उसका ध्यान रखती हूँ। तो टोपी जो है वो धूप और धूल, जब रास्ते पर धूल उड़ती है तो सिर में सारी धूल आ जाती है ना, लग जाती है। तो अगर टोपी हमने पहनी है तो धूल कहाँ लगेगी? टोपी के ऊपर लगेगी, हमारे बाल जो है वो साफ रहेंगे। तो टोपी कह रही है, मैं लोगों के बाल, लोगों का सिर जो है वो धूप और धूल से बचाती हूँ। मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ, मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ। टोपी पहनी है तो आदमी ऐसे रौफ से चलेगा, देखो भाई मैंने टोपी पहनी है, टोपी जो है वो आदमी की इज्जत है, ऐसे वो बता रही है। तब जूते ने क्या कहा? जूते ने कहा,
तू सिर पर न हो तो भी आदमी का काम चलता है। अगर तू सिर पर नहीं होती तो भी आदमी का काम तो चलता ही है, पर मेरे बिना तो काम नहीं चल सकता। आपको भी पता है ना, अगर हमने टोपी नहीं पहनी तो भी हम बाहर जा सकते हैं, पर अगर पैर में चप्पल नहीं होंगे, जूते नहीं होंगे, स्लीपर नहीं होंगे तो हम बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो बिना टोपी के हम बाहर जा सकते हैं, बिना जूते के हम बाहर नहीं जा सकते हैं। तो जूते ने कहा, तू सिर पर ना हो तो भी आदमी काम कर सकता है, आदमी का काम चल सकता है, वो बाहर जा सकता है, पर मेरे बिना तो काम बिल्कुल नहीं चल सकता, मेरे बिना आदमी रुक जाता है। देख लो, सड़क पर चलते लोगों को टोपी शायद ही किसी के सिर पर हो। आप सड़क पर देखो, कितने सारे लोग रोज जाते हैं, सबने टोपी पहनी होती है? नहीं पहनी होती, फिर भी लोग जा रहे हैं। पर आप उसके पैरों में देखना, किसी आदमी के पैर में जूते नहीं है, स्लीपर नहीं है, चप्पल नहीं है, ऐसा दिखाई देता है? नहीं, सबके पैरों में जूते, स्लीपर, चप्पल तो रहता ही है। बिना चप्पल के कोई नहीं होता। आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। आज आदमी की इज्जत किससे होती है? उसके जूतों से होती है। ऐसा कौन बोल रहा है? टोपी जो है वो जूता जो है वो टोपी को बता रहा है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं? टोपी और जूता दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, डायलॉग हो रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को अपना महत्व बता रहे हैं, और टोपी जो है वो जूते को छोटा बता रही है, तो जूता जो है वो टोपी को बता रहा है कि मैं छोटा नहीं हूँ, मुझसे ही आदमी की इज्जत होती है। अब टोपी कन्विंस हो जाती है। टोपी क्या होती है? कन्विंस। उसको समझ में आ गया कि हाँ, ये तो बात सही है। देखो, हम कभी भी किसी के साथ आर्ग्यू करते हैं, चर्चा विचारणा करते हैं, तो ये एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। कभी ऐसा लगे कि हाँ, मेरे विचार थोड़े गलत है या तो उसके विचार सही है, तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत ही दूसरों के विचार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने विचार को पकड़े रखो और उसी पर डटे रहो और किसी का सुनो ही नहीं। तो टोपी जो है वो अच्छी है, उसके दिमाग में जूते की बात समझ में आ गई, और इसीलिए टोपी ने आखिर में क्या कहा? हाँ, आजकल तेरा भाव बढ़ गया है। हाँ, टोपी को समझ में आ गई। आजकल जूते पता है 1000 रुपये, 2000 रुपये में भी मिलते हैं। तो टोपी बोलती है, आज तेरा भाव बढ़ गया है। भाव यानी कीमत, दाम। कुछ भी हो, हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं। अब टोपी को समझ में आ गया कि देखो, बड़ा या छोटा होना ये बात मायने नहीं रखता। कौन सी बात मायने रखती है? कि हम दूसरों की सेवा कितनी करते हैं। तो टोपी ने कहा, हाँ, कोई बड़ा छोटा नहीं है, बस हम दोनों मनुष्य के सेवक हैं, हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं। सेवा ही हमारा धर्म है, और हम सबका धर्म क्या है? सेवा ही हमारा धर्म है। तो हमें भी यह लेसन से सीखना है कि ना तो कोई बड़ा होता है, ना तो कोई छोटा होता है। हमारा धर्म एक ही होना चाहिए कि हम दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखो, हम दूसरों को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, दूसरों को कैसे मदद कर सकते हैं, दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हैं, तब जाके हम बड़े होते हैं।